नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो नई शिक्षा नीति पे होगी और नई शिक्षा नीति का भाग 2। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति का भाग 1 जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, उससे पहले हम लोगों ने 1968 में आई हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 में आई हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कुछ चर्चा किया था। उसके बाद हम 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ जाना था। अब 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है और ये आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आप देख रहे हैं, आपके सामने है। पहला है एनईपी 2020 को एनएचईबी नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत जारी किया गया। प्रश्न ऐसे रहेगा एग्जाम में कि एनईपी अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस बिल के तहत जारी किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए नेशनल हायर एजुकेशन बिल। या तो फिर एनएचईबी का पूरा नाम पूछ सकता है कि एनएचईबी का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ठीक है। और एनईपी को कैबिनेट, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको कैबिनेट की मंजूरी कब मिली, तो 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंदर रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी तक क्या था दोस्तों कि अभी तक हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत बात करते थे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होगी, लेकिन नहीं, अब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंदर रखा गया है। मतलब सीधा गवर्नमेंट का ये है कि 3 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार के अंदर अगर रख दिया गया तो इसका मतलब यही हुआ कि उनको सीधे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उन पर भी लागू हो जाएगी। अगला है एनसीटीएफई का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन। अब ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये बच्चों पे तो काम कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति टीचर्स के ऊपर भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करेगी कि टीचर कितना गुणवत्तापूर्ण काम, अभी जो भी काम हो रहा है, इस सब का रिजल्ट आते आते 2027, 28 और 30 तक एक अच्छा इवैल्यूएशन हमारे सामने होगा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रतिफल क्या निकल रहा है। लेकिन ये जो बात है ये अन्य पिछली सारी शिक्षा नीति में से कहीं अलग है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन अर्थात शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत टीचर क्या करेगा, अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य संपन्न करेगा। अगला है एनईपी 2020 में 1 से 5 तक मातृभाषा में शिक्षा एवं 10वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त। बहुत बड़ी बात है। हमने कल बताया था आपसे कि 5 + 3 + 3 + 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को याद रखिएगा। फंडामेंटल स्टेज, तो ये 5 + 3 + 3 + 4, ये जो 4 स्टेज हैं, इस स्टेज में आपकी जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई है। अब सीधे आपको 12th की परीक्षा देनी होगी। 12th के बाद जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, पहला साल आप करके छोड़ देंगे तो कुछ अंक आपको मिलेगा, दूसरा साल केवल सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल करके छोड़ देंगे डिग्री मिलेगा, तीसरा साल करके छोड़ देंगे तो आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ अन्य मार्क्स मिलेंगे, चौथा साल करके छोड़ देंगे अर्थात 4 वर्ष जब आप पूरा कर लेंगे तो आपको डिग्री और सर्टिफिकेट के साथ साथ एक पीएचडी करने का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये 4 इयर्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब 5 + 3 + 3 + 4, इसको जरूर याद रखिएगा। और ये फंडामेंटल स्टेज, मिडिल स्टेज और ये सेकेंडरी स्टेज, ये सारी स्टेज भी जरूर याद रखिएगा।
और इसके लिए हमने बताया था 3 से 8 वर्ष, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18, ये 4 स्टेज थी। कल की क्लास में ये सारी चर्चाएं हुई थी, बहुत अच्छे से समझाया गया था कि ये इसमें सारी स्टेज में होता क्या है, हर स्टेज में बच्चा क्या क्या करता है, तो उसके अनुसार। और सबसे अच्छी बात, मातृभाषा में अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि आ रहा है, बच्चा हमारा किस फील्ड से आ रहा है हमें ये नहीं पता होता है। अगर दिल्ली का बच्चा होगा, उत्तर प्रदेश का बच्चा होगा और भोजपुरी के क्षेत्र में रहने वाला बच्चा होगा, तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा, मदर लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। तो एक टीचर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि 1 से 5 तक बच्चों की भाषा को मानक बना करके और उसको हम अपनी भाषा सिखाएं, ना कि अपनी भाषा को मानक बना करके उसको उसकी भाषा को सिखाएं। उसकी भाषा को मानक बना करके अपनी भाषा को सिखाना, ना कि अपनी भाषा को मानक बनाकर उसको सिखाना। जब हम अपनी भाषा को मानक बना लेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं मुख्य धारा से कट जाएगा और कहीं ना कहीं शिक्षा क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। इसलिए बच्चों की मातृभाषा को महत्व दिया गया है। अगला देखिए, अगला है 8 से 13 वर्ष के बच्चों को 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अर्थात 8 से 13 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कब तक, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। जहां जहां पे लाइनिंग है, देखिए यहां पे लाइनिंग है 3 से 18, 29 जुलाई, एनएचईबी का पूरा नाम, मातृभाषा में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2030 तक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 8 से 13 वर्ष के बच्चों को उच्च शिक्षा में। वर्तमान नामांकन अनुपात कितना है, 26.3%, वर्तमान इतना है। और 2035 तक ऐसा मानना है सरकार का कि इसको कितना पहुंचाना है, 50% तक पहुंचाना है। तो जितनी भी नीचे अंडरलाइनिंग है ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कुछ और चीजें हैं, अब आगे आप लोग देखिएगा। जो ये शिक्षा नीति है, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, कितने ड्रॉप आउट बच्चे हैं, 2 करोड़ ड्रॉप आउट, 2 करोड़ बच्चों को, 2 करोड़ बच्चों को 2 करोड़ बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका मतलब ये कि अभी हमारे भारत में 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं स्कूल से दूर हैं। इनको हमको स्कूली शिक्षा से जोड़ना है, स्कूली शिक्षा से जोड़ना, स्कूली शिक्षा से जोड़ना, स्कूली शिक्षा से जोड़ना। कितने, ड्रॉप आउट 2 करोड़ बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम इसको रिजर्व करें। हो गया होगा। तो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कितनी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार भारत में स्कूलों से ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या लगभग कितनी है, तो आप लोग क्या टिक करके आएंगे एग्जाम में? लगभग
2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी क्या हैं, स्कूलों से ड्रॉप आउट बच्चे हैं। इनको मान करके शासन चल रहा है और इसी के तहत नई शिक्षा नीति में पालन हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये है हायर एजुकेशन की बात कर रहा है। जब हायर एजुकेशन की बात करेगा, हायर एजुकेशन के लिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की बात किया है इन्होंने, कैट का गठन किया जाएगा। जैसे अभी IIT JEE वगैरह एग्जाम्स लेते हैं, ऐसे ही एक कैट आएगा। कैट का पूरा नाम भी पूछ सकता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हायर एजुकेशन के लिए कैट का गठन किया जाएगा, जिसका काम क्या रहेगा, एग्जाम कराना, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। और क्या, इसने प्रौढ़ शिक्षा पे फोकस किया। किस पर, प्रौढ़ शिक्षा पर, प्रौढ़ शिक्षा पर फोकस किया और कहा कि प्रौढ़ शिक्षा 2030 तक, कब तक, 2030 तक। अधिकतर बातों को इस शिक्षा नीति में 2030 तक सरकार ऐसा मान के चल रही है कि पूरा कर लिया जाएगा और लागू होते होते लगभग 2022 लग जाएगा, क्योंकि 20 हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। तो 2022 तक अगर लगेगा तो 7 से 8 साल में इसका जो रिजल्ट है वो ना शुरू हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा 2030 तक कितना हो जाएगी, 100% हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 100%। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कब तक सरकार ये मान के चल रही है कि प्रौढ़ शिक्षा 100% हो जाएगी, तो 2030 तक 100% हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, प्रौढ़ शिक्षा 100% हो जाएगी। चलिए और क्या है, और इस शिक्षा नीति में ये स्वतंत्र भारत की, यह स्वतंत्र भारत की, यह स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी शिक्षा नीति है, तीसरी। आपसे क्रम पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है कि कौन सी शिक्षा नीति है, तो तीसरी शिक्षा नीति है, तीसरी शिक्षा नीति है। आप यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैचिंग वाला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मान लीजिए दे दिया यहाँ पर 1986, यहाँ पर दे दिया 2020, यहाँ पर दे दिया 1968, यहाँ पर दे दिया 1992। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर मैचिंग के लिए दे देगा। आपसे मान लीजिए दिया यहाँ पर नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, यहां पर दे दिया कोठारी कमीशन, यहां पर दे दिया प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और यहां पर दे दिया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब यहां पे आपको मैचिंग करना है, यहां पर आपको मैचिंग करना है। तो कैसे आप मैचिंग करेंगे, अब जो नई शिक्षा नीति है ये 86 नहीं रहेगी, ये 2020 के साथ जाएगी, ये मैच हो गया। कोठारी कमीशन 1968 के साथ, प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसके साथ आएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो शुरू हुआ था 1987 में, 87-88 में शुरू हुआ था। बाद में इसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सन 2002 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ दिया गया
और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जब आया था तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक ऐसी क्रांति आई बेसिक एजुकेशन में कि हर स्कूल में कम से कम मिनिमम से मिनिमम इतने अध्यापक, मिनिमम से मिनिमम इतने कमरे होने अत्यंत आवश्यक है। बेसिक एजुकेशन में एक नई क्रांति का कार्य किया। अब आप लोग नई शिक्षा नीति में 1986 का कॉलम नहीं लगाएंगे, अर्थात अब आपको पता चल गया होगा कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में और तीसरी शिक्षा नीति कब आई थी 2020 में। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसमें कुछ मूल चूक परिवर्तन हुए और जो मूल चूक परिवर्तन हुआ 1992 में हुआ, वो नया आया तो उसको कहा गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA। ये शॉर्ट फॉर्म भी बहुत पूछता है, POA। इसको पूछ लेगा कि POA का पूरा नाम बताइए। सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाली आगामी 50,000 भर्ती के अभ्यर्थी ये ध्यान धर लें कि POA का पूरा नाम क्या है। तो POA का पूरा नाम प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। OBB का पूरा नाम क्या है, तो यहां पर ध्यान दे लेना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। OBB का पूरा नाम, POA का पूरा नाम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, खासकर आगामी भर्ती परीक्षा जो 50,000 वैकेंसी आने वाली है। तो ये कुछ यहां से ये बातें हुआ। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेगा कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ अगर क्वेश्चन किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। धन्यवाद।